हेलो बच्चों, नमस्कार। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 और लेक्चर हमारा रहेगा, इसका लेक्चर 5 रहेगा और बहुत ही झकास क्वेश्चन है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो परिमेय और परिमेय जो संख्याएं मिलकर जो वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है, उसी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी का चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज देखिए, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको बताना होगा कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय होगा और इसमें आपको बताना होगा। चलिए आइए हम बात करते हैं। आपको हम इसके पहले मैंने घातांक करने के बारे में बतलाया था। घातांक करने में जो भी हमारा बेस्ट क्वेश्चन आधारित रहेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके बीच। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा रियल नंबर होगा, यानी रियल नंबर का हमारा लेक्चर होगा। लेक्चर हमारा 5 होगा, है ना। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपको हम बात किए थे कि अंडर रूट अगर ए बी रहेगा, अंडर रूट ए बी रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं भाई अंडर रूट ए गुने अंडर रूट बी। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस तरह हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, हमारा नेक्स्ट जो करेगा अंडर रूट ए बटा बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर हम किसी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मान क्या होगा? ए बटा अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं इसको? क्या ये परिमेय होगा? हम लोग को पता चल रहा है कि ये तो परिमेय होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो निकलेगा ए बटा बी। क्या होगा? ए बटा बी। इस तरह से हमारा परिमेय हुआ कि नहीं? लेकिन हम इसको परिमेय नहीं कह सकते हैं, इसको परिमेय नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं दोनों। लेकिन ये हमारा परिमेय कैसे हो गया? क्योंकि इस पर पावर 2 आ गया। पावर जो रूट को क्या करता है? काट देता है। तो काट देने के बाद हमारा क्या हो गया? रेशनल। आइए नेक्स्ट हमारा जो है, ये हमारा जो मैं क्वेश्चन आप लोग के बीच दे रहा हूँ, ये हमारा सब घातांक करने के पर आधारित क्वेश्चन हम आपको बीच करवाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई a प्लस अंडर रूट बी और इंटू ए माइनस अंडर रूट बी। अब देखिए, आपको बतलाए थे क्या? आपको सूत्र में पता होगा, अलजेब्रा के सूत्र में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी। भैया रूट को पहले कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए। तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिएगा, तो a गुने a तो a स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइएगा। और प्लस गुने माइनस माइनस और अंडर रूट बी के होल स्क्वायर। देखिए नहीं है जी, अंडर रूट बी गुने अंडर रूट बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी। ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बताए थे। अब बताइएगा, इसमें आपको दे रहे चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। बताइएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है? जल्दी बताइएगा। फ्यू सेकंड में, फ्यूज मतलब बहुत ही कम समय में, क्षण भर में आपको बताना होगा। बताइए, 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 क्या परिमेय है या नहीं है? तो क्या जी सर परिमेय है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो a प्लस बी और a माइनस बी, बीच में क्या है? गुना है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना जी। तो आपको पता होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, 2 स्क्वायर से रूट खत्म, तो आ गया 3 के 9 और माइनस कितना 2 बराबर कितना आ गया? 7। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर निकल कर आ गया। तो क्या कैसा लगा? अच्छा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे और आप लोग जानते होंगे भी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके बीच में आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। देखिए, हमारा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए,
5वां नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब बताइए क्या है हमारा, कैसा होगा इसका मान, फाइंड आउट कीजिए इसको आंसर क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने देश के सिपाही, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, इसका मान आ गया ए माइनस बी। यही हमारा आ गया आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 16 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 16। क्या इसको लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताइएगा जल्दी। अब इसका मान बताइए आप लोग। तो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर। देखिए जी स्क्वायर से रूट खत्म हो गया ना। ऐसे हमको पता है कि अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो फिर भी हम गुना करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 3 3 9 माइनस 16 बराबर कितना आ गया, जल्दी बताइए। 9 7 16। कितना हो गया? 9 7 16। सही बात, ये माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 क्या है हमारा चिन्ह, उसका माइनस में है, माइनस में रहेगा। चलिए मैं पूछा जाए 16 बड़ा कि 9 बड़ा, क्या बताइएगा? क्या 16? नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि 16 हमारा माइनस में है। माइनस कभी हमेशा बड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के वो कर्जा से दबा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं आप लोग, सिखा रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू दिया हुआ है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इसका मान निकालिए जल्दी से का। 7 नंबर क्वेश्चन, इसका मान निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, बीच में क्या है? गुना है। गुना है, बारी बारी से गुना कर दीजिए। अंडर रूट ए गुने अंडर रूट सी, अंडर रूट ए गुने अंडर रूट सी हो गया जी। ए गुने सी, फिर ए गुने डी कीजिए प्लस अंडर रूट ए गुने अंडर रूट डी। हो गया ना? देखिए फिर देखिए यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अंडर रूट बी गुने अंडर रूट सी, अंडर रूट बी गुने अंडर रूट सी। फिर इसको एक बार इससे गुना कीजिए, है ना, प्लस अंडर रूट बी और गुने अंडर रूट डी। हो गया जी। अंडर रूट ए गुने अंडर रूट सी, तो अंडर रूट पूरे ए सी नहीं लिख सकते हैं जी, जल्दी बताइए। अंडर रूट ए गुने अंडर रूट डी डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं ए डी अंडर रूट, प्लस अंडर रूट बी गुने अंडर रूट सी अंडर रूट बी सी लिख सकते हैं जी, अब प्लस अंडर रूट बी गुने डी अंडर रूट बी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हम देखिए ये सी है, ए डी है, बी सी है, बी डी है, क्या है? सब अलग अलग है, सब अलग अलग, कभी जुटेगा नहीं जुटेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे, ऐसे ही रह जाएगा। इसका मान कितना आया? इस तरह से। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या किए? पहला को पहला से गुना किए, फिर पहला को दूसरा से गुना किए। देखिए पहला को पहला से गुना किए तो ए गुने सी, फिर पहला को दूसरा से गुना किए ए गुने डी, फिर देखिए फिर अभी दूसरा को पहला से गुना किए बी गुने सी, फिर दूसरा को दूसरा से गुना किए बी गुने डी। इस तरह से हम सबको आपस में गुना कर करके जोड़ दिए, और जोड़ करके जो हमारा आंसर निकल कर आया अंडर रूट ए सी अंडर रूट ए डी अंडर रूट बी सी अंडर रूट बी डी। कितना आसान है, बच्चों का खेल है ये, बिल्कुल बच्चों का खेल है मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि जब तक आप लोग इसको बनाइएगा नहीं, आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में नहीं आएगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे भाई, देखिए हम लोग क्या करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर। लीजिए रे लीजिए, आपको पता होगा फॉर्मूला, पता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से नहीं लिखते हैं? क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे ऐसा ऐसा मैथ। चलिए इसको क्या करें,
इसको पूरा को ए मानिए, इसको पूरा को बी मानिए, पहले रूट को भी पहले मत देखिए, रूट देखिएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट है, साथ ही रूट ले जाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a अंडर रूट बी 2ab हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ए प्लस बी प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए गुने अंडर रूट बी, तो ये भी हो गया। देखिए हमारा ये आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बालक, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या मेरा ये सही है? जल्दी बताइएगा क्या ये सही है? इसको इस तरह से भी लिखेंगे, दूसरा भी हम लॉजिक लगा सकते हैं इसको, बी को इधर ठेलिए, 2ab को इधर ले लाइए, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। आइए आप ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा में हम आप लोग बताए थे, देखिए अब हम लोग क्या बतलाए थे, यदि क्वेश्चन दिया रहे गिवन दैट, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है क्वेश्चन में चलिए इसका मान निकाले 9 नंबर। देखिए हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, देखिए इस तरह से बराबर अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, तो पूछ रहा है। अब देखो तो क्या होगा भाई, अब तो क्या होगा, कुछ करना थोड़ी है, जल्दी बताइए ना। अब देखिए, अब यहां से क्या करना है, ई रूट को इधर ले चल जाए तो स्क्वायर में हो जाएगा, जल्दी बताइए स्क्वायर में होगा कि नहीं होगा। तो ए प्लस अंडर रूट बी इधर हो जाएगा कितना, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर, नहीं होगा। अरे पूरा रूट को इधर ले चल आए तो स्क्वायर में आ जाएगा, यही स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो पूरा रूट में हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस अंडर रूट बी बराबर है, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुने बी अंडर रूट डी। अब देखिए ए प्लस अंडर रूट बी बराबर सी, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, सी प्लस डी, अब प्लस देखिए 2 अंडर रूट सी डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 सेकेंड प्लीज वेट, 4 बज गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से इसका मान निकल के आ गया, ए प्लस अंडर रूट बी बराबर सी प्लस डी प्लस 2 अंडर रूट सी डी, तो इसका वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा निकल कर आ गया। चलिए अच्छा, आपको पहचानना होगा, कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बताइएगा। 1 सेकेंड प्लीज वेट। ठीक है बच्चों, आज इतनी तक रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।